गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आगे हम पढ़ते हैं। क्लास 7 हिंदी से ही पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 छोटा जादूगर। लास्ट पैराग्राफ है कि लेखक भी वहाँ से चला जाता है। लेखक भी जो है लता को देखने के लिए आगे बढ़ जाते अपनी फैमिली के साथ, और वह छोटा जादूगर भी वहाँ से नमस्कार करके खेल दिखाने के बाद चला जाता है। आगे देखिए, उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए करने लगी थी। मतलब चारों तरफ जो है एकदम सन्नाटा हो गया था। डूबते हुए सूर्य की अंतिम किरण पेड़ों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। अर्थात सूर्य भी जो है सूर्यास्त होने वाला था, सूर्यास्त हो ही रहा था कहिए, और चारों ओर सुनसान था। चारों ओर कैसा था? एकदम सन्नाटा छाए हुए सूना सा था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। लेखक कहते हैं कि हम सभी अपने परिवार के साथ हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हुआ था। लेखक को बार बार उस छोटे जादूगर की याद आ जाती थी, वो उनके दिमाग में आ जाता था। उसकी सारी बातें जो भी उसने किया, खिलौने के द्वारा जो खेल दिखाया। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैं मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? और वह उसकी याद जो है तो दिमाग पे आ ही रहा था लेखक के, और सामने सचमुच देखता है कि एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले वह छोटा जादूगर खड़ा है। तो वहीं पे गाड़ी खड़ा करके, अपना मोटर खड़ा करके लेखक पूछते हैं, तुम यहाँ कहाँ? तो उत्तर देता है, मेरी माँ यही है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। जादूगर बताता है, मैं उतर गया। लेखक वहीं रुक जाता है। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री निथड़ों से लदी हुई काँप रही थी। एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई काँप रही थी। मतलब जो वह कपड़े पहन रही थी, जो पहनी थी, वह भी क्या थे? फटे पुराने थे कपड़े। तो इस प्रकार से वह चिथड़ों से लदी हुई काँप रही थी, और वह काँप रही थी। अस्पताल से भी उसे निकाल दिया गया था, शायद उसकी अंतिम जो है सांस चल रही होगी। वह इस प्रकार लेखक को बताता है। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ, मेरी आँखों से आंसू निकल पड़े। जब छोटा जादूगर अपनी माँ से लिपट करके कहता है माँ, तो लेखक की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कोलकाता से मन ऊब गया। फिर भी चलते चलते एक बार उस बाग को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। तो और भी ऐसा वह सोचते हैं। फिर लेखक कहते हैं, तो मैं अकेले चल पड़ा। जल्द लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस साफ धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा रहा था। रंगमंच जो है सजा था, वो अपना खेल दिखाने के लिए मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। पर सब होते हुए भी जादूगर की वाड़ी में वह प्रसन्नता नहीं थी, खुशी नहीं थी। प्रसन्नता या खुशी नहीं थी। जब औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं काँप जाता था। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। स्फूर्तिमान बहुत चंचल हो गया, बहुत चंचल हो गया। मुझे देख करके उसके जो है चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखने लगी। मुझे देख करके, ऐसा लेखक कहते हैं। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? लेखक पूछते हैं। तो आगे कहते, माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मीन जल्दी से आ जाना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा। अविचल स्थिर भाव से वह कहता है। अविचल का अर्थ स्थिर, बहुत शांत होकर के कहता है लेखक से कि आज मेरी माँ ने कहा है कि जल्दी से चले आना, क्योंकि मेरी घड़ी बहुत समीप है। तब भी तुम खेल दिखलाने चले गए? उसने कहा, क्यों ना आता। और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो,
मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर जो है उस झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। छोटा जादूगर जो था वह दौड़ करके झोपड़ी में जाता है और माँ माँ बुलाते हुए। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे डॉटर निकल कर रह गया। बेटा कहना चाहती रही होगी। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर पड़े। जादूगर उसे लिपटा रो रहा था। मैं भौचक्का खड़ा था। उस साफ धूप में सारा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नाच रहा था। लेखक इस प्रकार के वहाँ दृश्य को देखकर वे बहुत ही भावुभूत हो गए, बहुत ही दया से द्रवीभूत हो गए और उनको ऐसा लगा कि मानो ये सब किस प्रकार से हो गया और मैं कितना गलत था कि मैं गुस्सा कर रहा था उस पर। इस तरह से लेखक को पछतावा भी होता है और इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने द्वारा किए गए छोटे से छोटे कार्य में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए, लज्जा नहीं आनी चाहिए। अगर हम अपना स्वयं अपनी मेहनत से कुछ कर रहे हैं तो हमें उसे करना चाहिए और पूरे साहस के साथ, लगन के साथ अपने कार्य को करना चाहिए। ठीक है, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, सो इस वीडियो में इतना ही कि देखिए अभी आपका शब्दार्थ है, इसे आप लर्न करिए, रिवाइज करिए, नेक्स्ट वीडियो में आगे का एक्सरसाइज कंप्लीट करें।